हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8 और आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रेज। तो स्टार्ट करते हैं। लाइन, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। तो हमारी जो लाइन होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स, यानी अगर बहुत सारे पॉइंट्स एक ही पाथ में हैं, एक स्ट्रेट उसमें है, तो अगर हमने ज्वाइन करते हैं तो हमें लाइन मिलती है। और लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स से हम दोनों डायरेक्शंस में, यानी इधर भी और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अ लाइन कैन बी नेम्ड यूजिंग 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। फॉर एग्जाम्पल ए बी, और यहाँ हमने सिंबल बना दिया ऊपर लाइन का, तो इससे क्लियर हो गया है जो ए बी है इट इज़ अ लाइन। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट. A line segment is a portion of a line that has two endpoints. We can measure the length of a line segment. अब लाइन सेगमेंट, जैसे इसके नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है, लाइन का एक पार्ट, उसका एक पोर्शन। तो लाइन का जो पोर्शन जिसके दो एंड पॉइंट्स हों वो हमारा लाइन सेगमेंट होता है, और इसकी हम लेंथ जो है वो मेज़र भी कर सकते हैं। जैसे लाइन की हम लेंथ मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों ही डायरेक्शन में बहुत दूर तक, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, वहाँ तक वो एक्सटेंड की जा सकती है, तो हम उसे मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज़ नेम्ड बाय इट्स टू एंड पॉइंट्स ए बी, और यहाँ पर इसका सिंबल ये हो गया ए बी। यहाँ पर हमने दोनों जगह जो है एरो नहीं शो किए क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट है रे. अ रे इज़ ए पोर्शन ऑफ ए लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉर एवर इन अदर डायरेक्शन. अब रे जो है उसमें लाइन की प्रॉपर्टी भी है और लाइन सेगमेंट की भी। कैसे? उसके पास एक तो एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में वो एंडलेस जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है। तो ये हो गई हमारी रे. रे का एग्जांपल हम सन रेज से भी ले सकते हैं। जैसे सन हमारा जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है और वहाँ से हमें सन रेज मिल रही हैं, तो ये हमारी रेज है। दैट्स वाई वी कॉल देम एज सन रेज. अ रे इज नेम्ड यूजिंग इट्स एंड पॉइंट फर्स्ट, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए बी और इसका सिंबल एक डायरेक्शन में एरो. नेक्स्ट आ जाते हैं. लुक एट द फिगर्स बिलो, लेबल देम एज लाइन, लाइन सेगमेंट और रे एंड नेम देम. इन्हें हमें रिकॉग्नाइज करना है कि वेदर दे आर लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, और फिर उनकी नेमिंग भी करनी है. अब फर्स्ट ये है हमारा पी क्यू. इसके पास एक एंड पॉइंट है और एक डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ रे. तो ये है हमारा रे, और इसको हम लिखेंगे पी क्यू. एंड पॉइंट पी हमने पहले लिखा और ये हमने एरो बना दिया. नेक्स्ट एक्स वाई, दोनों एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास, यानी ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट क्योंकि उसी के पास हमारे दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और ये एक्स वाई और ये हमने सिंबल बना दिया. नेक्स्ट एम एन, और दोनों साइड एरो हैं, इट मीन्स इट इज़ अ लाइन एम एन, और ये बन गया सिंबल. Let us now recapitulate about angles and some of their properties. अब angles के बारे में एक बार रिवाइज करें. एंगल क्या होता है? An angle is figure formed by two rays और line segment meeting a common point. अगर दो रेज इन्हें मिला दिया जाए एक कॉमन पॉइंट पे तो हमें एंगल मिल जाता है, या दो लाइन सेगमेंट्स को एक कॉमन पॉइंट पे वो मीट करें तो भी एंगल बन जाता है. When two lines or line segment intersect, the angles so formed have intersecting relation. For example, अब हमें यहाँ फिगर दी हुई है. फर्स्ट फिगर में एंगल 1 is equal to एंगल 3 because they are vertically opposite angle. एक दूसरे के अपोजिट है ना ये. Similarly, एंगल 2 and एंगल 4 they are equal. ये भी vertically opposite है. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल. और हमें पता है जहाँ हमारी लाइन के ऊपर डी की शेप बन जाती है तो वो लीनियर पेयर हो जाता है, उनका सम 180 होता है. सिमिलरली 3 प्लस 4 ये भी 180 हो जाएगा. अगर हम 1 और 4 इन्हें देखें तो ये भी 180, 2 एंड 3 को देखें तो ये भी 180. इट मीन्स एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, एंगल 4 प्लस 1 दे आर ऑल इक्वल टू 180 डिग्री.
नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, यानी ये जो हमारा केस है जिसमें दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट हो रही हैं एक ट्रांसवर्सल से। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं और ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। इट गिव्स राइज टू सेवरल टाइप्स ऑफ एंगल एंड सम इंटरेस्टिंग रिलेशन। अब यहाँ पर इनके टाइप्स ऑफ एंगल और रिलेशंस देखें। सबसे पहले एंगल 1 एंड एंगल 5, दे आर इक्वल बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट सिमिलरली एंगल 2, एंगल 6 ये भी इक्वल हैं। एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। क्यों कॉरस्पॉन्डिंग? क्योंकि दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम पोजीशन, उनकी लोकेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। एंगल 1 जो है वो भी हमारी पैरेलल लाइन के ऊपर है और राइट हैंड साइड पर है। एंगल 5 भी पैरेलल लाइन के ऊपर है और राइट हैंड साइड पर है। तो सेम लोकेशन में है, सेम सिचुएशन में है। दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से? हमारे इंटीरियर यानी ये 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट, तो इंटीरियर में अपोजिट ये एंगल 3 एंड एंगल 5 अपोजिट भी हैं और ऑल्टरनेट भी हैं। तो ये एंगल 3 एंगल 5, सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6 दे आर इक्वल। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जैसे एंगल 1 ये एक्सटीरियर है, एंगल 7, एंगल 2, एंगल 8 दे आर इक्वल। Pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ये दो एंगल्स जैसे एंगल 3 एंड एंगल 6 इनका सम जो है इट इज़ इक्वल टू 180। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हम पहले भी क्लासेस में सीख चुके हैं, बस आज हमने इसे थोड़ा और रिवाइज कर लिया। अब है लेट अस प्रैक्टिस। यहाँ हमें दो फिगर्स दी हुई हैं। In the given figure 3, line L is parallel to M and line N is a transversal. If angle 1 is 115 degree, यानी ये एंगल जो है ये 115 डिग्री है, find the measure of the following angles and mention the relations used. अब सबसे पहले एंगल 2। अब एंगल 2 हमें कैसे मिलेगा? ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। तो एंगल 2 का मतलब हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 हमें ऑलरेडी 115 डिग्री दिया हुआ है यहाँ, तो यहाँ से हम एंगल 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? 65 डिग्रीज। तो एंगल 2 हो गया 65 डिग्री और रिलेशन हमने कौन सा यूज़ किया है यहाँ पर? लीनियर पेयर। क्लियर? नेक्स्ट एंगल 3 यानी इसके जस्ट अपोजिट। तो एंगल 3 जो है इट इज़ वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 1, देयरफॉर इट इज़ इक्वल टू 115 डिग्री। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये रिलेशन हमने देखा था। नाउ एंगल 5। एंगल 5 यानी ये पोजीशन, अब ये भी पैरेलल लाइन के नीचे है और एंगल 1 भी पैरेलल लाइन के नीचे है। इट मीन्स ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी 115 डिग्री। और रीज़न दे देते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये रिलेशन हो गया इनके बीच। नाउ एंगल 8 यानी ये एंगल हमें चाहिए। तो एंगल 8 और एंगल 5 अगेन हमारी डी की शेप बना रहे हैं ना, इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे? हमारे लीनियर पेयर। तो सबसे पहले तो हम रीज़न दे देते हैं कि ये हो गए लीनियर पेयर। यानी हमें एंगल 8 कैसे मिलेगा? हम जब 180 में से एंगल 5 को माइनस कर देंगे और एंगल 5 हमारा 115 डिग्री का है, इसे सॉल्व करके हमारे पास आ गया 65 डिग्री। यानी एंगल 8 भी हो गया हमारा 65 डिग्री। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट को अच्छे से सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।